अच्छी से अच्छी सोसाइटी हो, हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है। अब वहां चलते तो सब लिफ्ट से हैं, आप सीढ़ियों से जाएं तो वहां मिलता है। ऐसे हम रंगकारी करते हैं। हम कभी सोचते हैं क्या कि मेरा क्या हक है यहाँ पर पीक मारने का? ये काम सिंगापुर में कर दो तो फाइन भी भरोगे, जेल भी जाओगे। मुंबई की सोसाइटीज जहां पर किसी फ्लैट का किराया हो महीने का 3 लाख 5 लाख रुपए, वहां आप सीढ़ियों को लो तो वहां बिल्कुल चित्रकला की प्रदर्शनी लगी हुई है, एकदम निशाना ले लेके पीक मारी जाती है। जब तुम्हारा हक है ये करने का तो दूसरे भी फिर तुम्हारी निजता की इज्जत क्यों करें? निजता आती है जब आप सचमुच धार्मिक हो जाते हो। भारत के साथ समस्या ये है कि भारत से ज्यादा गहरी और ऊंची बात धर्म में किसी ने करी नहीं, लेकिन भारत में जितना धर्म को विकृत किया गया उतना और कहीं किया भी नहीं गया। जिसको हम कहते हैं हमारी आम प्रचलित धार्मिकता, वो वास्तविक धर्म से उतनी ही दूर है जितनी जमीन से आकाश। मवेशियों के मेले लगते हैं बड़े बड़े, जहाँ मवेशी बिकते हैं हजारों लाखों। इसके थन को देखा जा रहा है दूध की धार निकाल के कि दूध दूहने में सही होगी कि नहीं। वहाँ जानते हो मवेशी कैसे खरीदे जाते हैं? वहाँ पे भैंस खड़ी होगी तो वो जो जानकार भैंस के खरीदार होते हैं वो जाते हैं और भैंस के एक एक अंग में उंगली करके देखते हैं, कहते हैं इतना पैसा दे रहे हैं तो माल मस्त होना चाहिए। और अभी भी हमारे यहाँ होता है लड़की देखने आ रहे हैं घर में, तो जो देखने आ रहे होते हैं उस पक्ष में, उस पार्टी में 1-2 फूफी ताई जरूर होती हैं, और फूफी ताई का काम होता है कि लड़की को पीछे वाले किसी कमरे में ले जाना। और अभी भी ऐसा होता है वो कि वो उसके कपड़े वपड़े थोड़ा हटवा करके उसके उंगली दबा दुबू के पूरा देखती हैं कि फर्टाइल बढ़िया से होगी कि नहीं, बढ़िया दुधारू निकलेगी कि नहीं निकलेगी भैंस की तरह। अब तुम चाहते हो कि ऐसी परवरिश और ऐसे माहौल के बाद हम इंडिविजुअलिटी और पर्सनल स्पेस की इज्जत कर पाएंगे कभी? हमारी करी किसी ने? जब हमारी नहीं करी तो हम दूसरों ही कैसे करें? लोग टॉयलेट जाकर ठीक से फ्लश नहीं करते, पीछे वाला आकर के साफ करेगा। जिन घरों में महिलाएं होती हैं और वेस्टर्न कोमोड होते हैं वहां दुर्गति हो जाती है, वो जा करके वहीं सीट पे ही छलछला के आ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि महिलाएं दूसरे तरीके से बैठती हैं उस पर। महिलाओं के लिए विशेष प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप जब जाएं वो सीट को साफ कर लीजिए तब उस पर बैठिए, क्योंकि पुरुष लोग वहां खड़े होकर निशाना बांधते हैं। अरे कर लो निशानेबाजी, ओलंपिक में गोल्ड भी ले आओ तुम इसका, पर जाने से पहले सफाई भी तो कर दो उसकी, क्योंकि उनकी व्यवस्था खुली हुई होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा उसी से। तुमने कभी ये सोचा कि दूसरे के स्पेस को इज्जत देनी होती है? सोचा? यहां तक का भी ख्याल रखना होता है कुछ सर्किल्स में कि आप जो खाना खा रहे हो ना वो बहुत तगड़ी महक नहीं छोड़ रहा है। एक चीज जो भारतीयों के साथ जुड़ी हुई वो ये भी है कि वर्क प्लेस पे घर से खाना बना के लाते हैं और डब्बा जैसे ही खोलेंगे तो पूरा ऑफिस महक जाता है भयानक, क्योंकि इतने मसाले डाल के लाते हैं। हमारे लिए खुशबू है पर वो खुशबू तुम्हारे लिए है, तुम दूसरों के नथुनों में वो खुशबू क्यों डाल रहे हो?